देश में सभी चुनाव, चाहे वो लोकसभा के हों या राज्यों की विधानसभाओं के, एक ही दिन या एक तय समय में करवाए जाएं, इस पर सरकार विचार कर रही है। इसका मकसद है चुनाव पर होने वाले खर्च को कम करना। इसी सोच को आगे बढ़ाने के लिए वन नेशन वन इलेक्शन यानी कि एक देश एक चुनाव की बात हो रही है। इसके लिए कानून और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने 17 दिसंबर 2024 को लोकसभा में संविधान 129वां संशोधन विधेयक 2024 पेश किया। फिर 19 दिसंबर को यह प्रस्ताव एक संयुक्त संसदीय समिति के पास भेज दिया गया ताकि इस पर विस्तार से चर्चा हो सके, जिसको लेकर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वन नेशन वन इलेक्शन से जुड़े इस खास कार्यक्रम की शुरुआत अहमदाबाद में उन लोगों को मौन श्रद्धांजलि देकर की गई जो अब हमारे बीच नहीं रहे। फिर कार्यक्रम की शुरुआत की गई दीप जलाकर, जिसे किया पूर्व केंद्रीय मंत्री और राज्यपाल कलराज मिश्र ने। इसके बाद कार्यक्रम में वंदे मातरम गाने के साथ देशभक्ति की भावना और माहौल को बढ़ाया गया। पूर्व केंद्रीय मंत्री और राज्यपाल कलराज मिश्र ने बताया कि कैसे वन नेशन वन इलेक्शन का आइडिया देश के लिए बहुत कारगर साबित हो सकता है। उनका कहना था कि कांग्रेस ने हमेशा ऐसे अच्छे कामों का विरोध किया है और वो भारत के हितों के खिलाफ रही है। उन्होंने ये भी कहा कि बार बार चुनाव होने से आचार संहिता लग जाती है, जिससे विकास के काम रुक जाते हैं। इसलिए ये ज्यादा बेहतर होगा कि हम सब मिलकर एक साथ चुनाव कराने की सोच को अपनाएं। दल से ऊपर उठकर राष्ट्र के बारे में, देश के बारे में चिंतन करते हुए इस आवश्यक कदम को व्यवहारिक रूप प्रदान करने की दिशा में कानून बनाने में सहयोग प्रदान करें, यह आग्रह करने की आवश्यकता है। हम सब लोग प्रबुद्ध लोग हैं। हम अपनी बात अगर कहेंगे तो लोग इसको ध्यान से सुनेंगे और उसको आचरित करने का प्रयास करेंगे। मैं समझता हूं इस दिशा में सोचकर काम किया जाए, निश्चित रूप से एक अच्छी स्थिति का निर्माण, और मैं तो कहूंगा कि आने वाला समय, मैं तो बड़ा आशावादी हूं, विश्वास करने वाला हूं, और जिस ढंग से सरकार हिंदुस्तान के आर्थिक व्यवस्था को बड़ी तेजी के साथ गति प्रदान किया है और विश्व के अंदर सबसे तेज गति से चलने वाली अर्थव्यवस्था इस समय हिंदुस्तान की है। चौथी अर्थव्यवस्था, तीसरी अर्थव्यवस्था आने वाली है। अगर ये इस स्वरूप चलता रहा और वन नेशन वन इलेक्शन की स्थिति व्यवहारिक रूप प्राप्त कर ली तो 2047 में भारत विकसित देश तो होगा ही, विश्व को भी मार्गदर्शन देने में सक्षम होगा और विश्व के देश भारत से मार्गदर्शन लेंगे, ये मेरा पूरा विश्वास है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि संसद और देश की जनता इस पर क्या कुछ रुख अपनाती है। आपका इस पर क्या कुछ कहना है, बताइए कमेंट सेक्शन में।